अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक माइनरी ढूंढ रहे हैं तो आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर्स एक सिंपल स्क्रीनर से हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक को पहले ही पकड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हर हफ्ते ऐसे स्टॉक मिल जाएं जो लगभग 5 से 15% तक मूव देने की क्षमता रखते हो और वो भी बिना किसी गेसवर्क के, सिर्फ एक सिंपल स्क्रीनर से, तो जाहिर सी बात है आप भी उसका प्रयोग एक बार जरूर करना चाहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही स्क्रीनर बनाना सिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो बिना स्किप किए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीवी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल वीकली स्विंग ट्रेडिंग स्क्रीनर बनाना सिखाने वाला हूं। अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहते हैं जो ट्रेंड में हो, जिनमें वॉल्यूम का सपोर्ट हो और जिसमें अगले कुछ हफ्तों में मोमेंटम बनने की संभावना हो, तो यह वीडियो आपके लिए। मैं आपको यह स्क्रीनर स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा और हर कंडीशन के पीछे की लॉजिक और साइकोलॉजी भी समझाऊंगा। दोस्तों, इसके लिए हमको जाना होगा चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इसमें आप नीचे अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीनर लिखा हुआ, और इसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर ओन। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा ही पेज ओपन होगा जिस पर आप अपनी कंडीशन को ऐड करके स्क्रीनर बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए स्विंग ट्रेडिंग में हमारा मकसद क्या है। स्विंग ट्रेडिंग में हमारा मकसद ये है कि ट्रेंड के साथ रहना है और हमें छोटे मूव नहीं बल्कि वीकली मोमेंटम को पकड़ना है, ताकि स्टॉक हमें अगले कुछ कैंडल तक लगातार अप ट्रेंड मूव दे सके। जिसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इसमें हमको लिखना है क्लोज। यहाँ पर आप देखिए लिख कर रहा था क्लोज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ग्रेटर देन, और फिर यहाँ पर आपको लिख के मिलेगा ओपन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अभी लिखा हुआ है डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। यहाँ पर डेली नहीं रहेगा। जब आप डेली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे लिख के आपको मिलेगा वीकली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ओपन के पहले भी डेली लिखा हुआ है, इसको भी आपको वीकली कर देना है, यानी कि वीकली क्लोज ग्रेटर देन वीकली ओपन। दोस्तों, इसको अगर हम चार्ट पर समझेंगे, हमको वीकली चार्ट पर एक ऐसी कैंडल देखनी है कि जिस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो, यानी कि वो कैंडल बुलिश होनी चाहिए। इस तरह से जब कैंडल बनती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि बायर्स कंट्रोल में है, सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो चुका है और स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट में है। दोस्तों, इसके बाद हमको अगली कंडीशन भी कुछ इसी तरह से ऐड करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे क्लोज। यहाँ पर देखिए क्लोज लिख के मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ग्रेटर देन, यहाँ पर हमको दोस्तों एक इंडिकेटर लगाना होगा सुपर ट्रेंड। आपको यहाँ पर लिख के मिलेगा सुपर ट्रेंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें भी यहाँ डेली लिखा हुआ है, इसको बदल के वीकली, और सुपर ट्रेंड के पहले भी डेली है, इसको भी बदल के वीकली कर देना है। यानी कि उस वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह वीकली सुपर ट्रेंड 7-3 के लाइन से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रेंड बेयरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट इसे बाय सिग्नल मानते हैं और यहीं से फ्रेश बुलिश जोन स्टार्ट होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको फिर से क्लिक कर दूंगा प्लस पे, और इस बार यहाँ सर्च करना है वॉल्यूम। यहाँ पर आपको लिख के मिलेगा वॉल्यूम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद ग्रेटर देन, फिर यहाँ पर हमको लेना है नंबर। नंबर में भी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ 20, इसको बदल के हमको 50 लाख कर लेना है। और यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, इसको बदल के हम वीकली कर देंगे। तो अब यह कुछ इस तरीके से हुआ, वीकली वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर 50 लाख। अगर आप इसको चार्ट पर समझेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि हमको वीकली टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल देखना है जिसका वॉल्यूम 50 लाख से अधिक होना चाहिए। और ध्यान ये भी रहे उस कैंडल पर ऊपर की दोनों कंडीशन में मैच करें, यानी कि ऊपर की दोनों कंडीशन जिस कैंडल पर मैच हो रही है उस कैंडल का जो वॉल्यूम हो वह 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, जब इस तरह से वॉल्यूम बड़ा होता है तो उसमें सिर्फ रिटेलर ही नहीं, उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन भी एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वह मूव टिकाऊ होता है। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर एक इंडिकेटर और लगाना होगा, वह है मूविंग एवरेज। इसके लिए हम दोबारा से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे EMA। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिख के आ रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर हमको दोस्तों लेना होगा क्रॉस एबव। फिर से यहाँ पर हम लेंगे EMA। इसमें यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है डेली लिखा हुआ है, इसको बदल के हमें वीकली कर लेना है। और इसके पहले भी यहाँ डेली लिखा है, इसको भी बदल कर वीकली कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है वीकली EMA वीकली क्लोज 20 को बदल के हमें 10 कर लेना है। और यहाँ पर आपको आखिरी में दिखाई दे रहा है 20, इसको ऐसे रहने देना है। अब इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमारा 10 का EMA है वह 20 के EMA को ऊपर की ओर क्रॉस ओवर करे। दोस्तों, जब इस तरह से क्रॉस ओवर होता
होता है तो इसका मतलब है कि बायर्स भी अब डोमिनेट कर रहे हैं और यह मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। और स्विंग ट्रेडर्स के लिए यह एक तरह का एंट्री जोन भी होता है, क्योंकि दोस्तों जब आपको उस वीकली कैंडल पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा 20 EM में था उसको 10 के EM ने क्रॉस कर दिया है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहा है कि अब मार्केट में कुछ नया चेंज होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हमको एक इंडिकेटर और लगाना होगा, वह है RSI। तो यहाँ पर आप जब RSI सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख के मिलेगा RSI, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लेना होगा दोस्तों क्रॉस एबव नंबर, यहाँ भी 20 लिखा हुआ है, इसको बदल के हमें 50 कर देना है। और यहाँ भी लिखा हुआ डेली, इसको बदल कर वीकली, यानी कि वीकली RSI 40 क्रॉस एबव नंबर 50, यानी कि ऊपर की जो भी चारों कंडीशन है, यह कंडीशन जिस कैंडल पर मैच हो रही है उस वीकली कैंडल का जो RSI हो वो 50 लाइन से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों अगर वीकली टाइम फ्रेम पर RSI 50 के ऊपर है तो मार्केट नेचुरल से बुलिश फेज में आ चुका है, इसी से मोमेंटम कंफर्म हो जाता है। क्योंकि जब ये सारी कंडीशन एक साथ मिलती हैं तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों अब बुलिश जोन में है। दोस्तों इस तरह से हमने इस स्क्रीनर की सारी कंडीशन यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब इसको हमें पहले सेव करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ सेव स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इसका एक नाम दे देते हैं, जैसे आज 17 तारीख है तो 17 मार्च वीकली स्विंग, हमने इसको एक नाम दे दिया 17 मार्च वीकली स्विंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें इसे सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो हमारा स्पिनर यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों लिख के आ रहा है, जो हमने भी नाम सेव किया था उसी नाम से यहाँ पर लिख के आ रहा है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे, जब यहाँ लिखा हुआ है रन स्कैन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी स्टॉक में कंडीशन मैच रहेगी वह स्टॉक यहाँ पर आपको लिख के मिलेगा। फिलहाल आज इसमें भी किसी भी स्टॉक में कंडीशन नहीं मैच है, इसीलिए इसमें कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा है। स्कैन करने से पहले दोस्तों आप देखिए यहाँ पर अभी लिखा हुआ कैश सेगमेंट, इसको बदल के हमें कर लेना है फ्यूचर, और इसके बाद हमको करना है इस पे रन स्कैन। अब आप नीचे देखिए, इसमें आपको जो भी स्टॉक आया होगा वह दिखाई देगा। इसमें दोस्तों 27 तारीख को एक स्टॉक आया था सोनाकॉम्स का, इसका हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं। आप इसका चार्ट देखिए, यह स्टॉक दोस्तों 26/1 को 488 रुपए पर आया है, और आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही हफ्ते में इसमें 12% से ज्यादा का मूव देखने को मिला हुआ है। एक स्टॉक इसमें हम और देखेंगे इसके पीछे कौन सा आया था। इसके पीछे दोस्तों 12/1 को आया है एंजल वन का। दोस्तों 12/1 का एंजल वन का चार्ट है, आप इसको देखिए, इसमें 236 रुपए पर आया और यहाँ से बढ़कर यह 280 रुपए गया है। अगर देखा जाए दोस्तों केवल कुछ ही हफ्तों में यह 18% से ज्यादा का मूव दिया है। दोस्तों बात आती है कि इसमें आपको एंट्री कैसे लेना है, तो आप एक बात पहले समझिए, इसमें आपको कभी भी ब्लाइंड ट्रेड नहीं करना है। पहले आपको चार्ट देखना है और उसका सपोर्ट देखना है, क्योंकि उसका सपोर्ट उस चार्ट पर नियर बाय होना चाहिए। और कैंडल का साइज चेक करें, यानी कि कैंडल बहुत ज्यादा छोटी ना हो, उसकी विक बहुत ज्यादा लंबी ना हो, मतलब कि वह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। और इसके बाद आप ट्रेंड लाइन ब्रेक कंफर्म करें। अगर आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब वह एंट्री सेफ है। दोस्तों आपको इसमें एंट्री वहीं पर करना है जिस कैंडल पर आपको यह सारी कंफर्मेशन मिल रही है। और अगर स्टॉप लॉस की बात किया जाए, जैसे आप इस कैंडल पर अगर एंट्री कर रहे हैं तो जो इसका स्टॉप लॉस होगा वह इसके पिछले हफ्ते की जो कैंडल है उस लो के नीचे रहेगा। और अगर पिछले हफ्ते की कैंडल की बात करें तो पिछले हफ्ते कैंडल ये वाली बनी हुई है और इसका लो अगर देखा जाए तो यहाँ पर है, यानी कि अगर आप इस कैंडल पर एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस पिछले कैंडल के लो के नीचे रहेगा। अगर इसमें दोस्तों टारगेट की बात किया जाए तो टारगेट आपको कम से कम अपने स्टॉप लॉस से 1.5 से 2 गुना लेके चलना है, और हमेशा आपको अपनी कैपिटल का 1 से 2% ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिए, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है आपका पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तभी प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों इसे सीधे लाइव ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने से पहले इसका बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए तभी इसका इस्तेमाल करें। और अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहे वीबी कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।